झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। सोमवार को सदन की कार्यवाही विपक्ष की गैर मौजूदगी में हुई। तुम्हें बताते चले कि इस दौरान प्रश्नकाल में सदन से अनुपस्थित रहने वाले विधायकों पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने नाराजगी जताई। आज भी विपक्ष के नदारद रहने के आसार हैं, तो वहीं कल शोर के बीच वित्त वर्ष 2026-27 का 8.399 करोड़ और इसके साथ 31,11,000 रुपए का अनुपूरक बजट पारित हुआ है। आपको बताते चले कि इधर एबीवीपी के मार्च को देख विधानसभा के सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, बैरिकेडिंग लगाई गई है। तो ये आपको खबर बताते चल रहे हैं झारखंड से, जहां झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके ओर रुख करते हैं। जी राकेश, विधानसभा का जो है आज मानसून सत्र का चौथा दिन है, तो वहीं कल मौजूदगी जो नहीं थी, बीजेपी के जितने भी थे कार्यवाही विपक्ष जो थे वो गैर मौजूदगी थी, तो वहीं उन पर अनुपस्थिति पर जो है नाराजगी भी जताई गई थी। फिलहाल आज क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल सकती है ऐसे में? देखिए, मानसून सत्र का चौथा दिन है और जिस तरीके से कल छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ है, उसके खिलाफ बीजेपी के जो विधायक हैं, जो नेता हैं, वो आक्रोशित हैं। आज बीजेपी ने बाकायदा उसको लेकर झारखंड बंद बुलाया है और ये विधानसभा बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सदन के बाहर की तस्वीर। बीजेपी के ज़्यादातर विधायक जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कल के लाठीचार्ज के खिलाफ। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से लेकर बीजेपी के कई विधायक जो हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। रागिनी सिंह को आप देख रही होंगी। मैडम, कल जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ उसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? बड़े दुर्भाग्य है कि कल हमारे छात्रों पर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, इसलिए कि वो अपना भविष्य का जिस तरह से उन लोगों ने मांग किया, भविष्य को देखते हुए उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, तो अगर सरकार से कुछ मांग कर रही है तो क्या गलत है? और तो और हम लोग को, माननीय को, जिस तरह से हम लोग हेमंत जी से बात करने की कोशिश किए, उनके आवास के पास गए और नहीं मिले तो हम लोग धरना पे बैठ गए, तो माननीय को उठाकर कैद कर दिया गया और हम लोग को सदन से भी रोका गया। हम लोग जन मुद्दा को लेकर आते हैं कि सदन के पटल पर रखेंगे, अपने जन समस्या को रखेंगे, तो एक दिन का आप लोग को भी 8 से 10 घंटे डिटेन किया गया। आप लोग को भी 8 से 10 घंटे बैठा के रखा गया डिटेन। सुबह से लेकर रात को 9 बजे छोड़ा गया। ये दुर्भाग्य है। विधायक है मेहता जी है, मंडल से आते हैं। मेहता जी, छात्रों के ऊपर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? उसी को लेकर आज आपने बंद कॉल। हम सबसे पहले तो हम इस लाठी चार्ज, गोली चार्ज और ऐसे ये कि वाटर कैनन, गैसू गैस, तमाम ऐसे ये पुलिस के द्वारा जो है सो हेमंत सोरेन सरकार ने कि ये कुकर्म किया है, गोली चलवाया है, इसकी घोर निंदा हम करते हैं। और निंदा के साथ साथ छात्रों को बधाई देना चाहेंगे कि आप जिस मांग को लेकर के, अपने भविष्य की मांग को लेकर के जिस प्रकार से आपने सड़क पर उतर करके और ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन करने का काम किया है, निश्चित रूप से आपका पेशेंस बधाई का पात्र है। आपके पेशेंस को हम बार बार प्रणाम करना चाहते हैं, जोहार करना चाहते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि ये हेमंत सोरेन सरकार वैसे कंपनी को इन्होंने एग्जामिशन लेने के लिए, जेपीएससी के एग्जामिशन लेने के लिए और ऐसे सीजीएल के एग्जामिशन लेने के लिए टीडीपीएल कंपनी जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी है उसको उन्होंने ठेका दे दिया। और के मंत्री कह रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा आपको, सुनिए कि ये अब ये झारखंड में जेपीएससी पास करने के लिए कंपलसरी पेपर कोटा होता है। जिस प्रकार से हरियाणा के 50 छात्र, सवाल तो लगातार आप उठा रहे हैं ना, लेकिन बीजेपी को लेकर जो सवाल है, बीजेपी को लेकर जो सवाल सत्ताधारी दल उठा रहे, वो कह रहे कि आपने छत्तीसगढ़ और बंगाल से लड़के बुलाए जिन्होंने आंदोलन को खराब कर दिया। झारखंड के लोगों का की ओर से कहना चाहेंगे कि क्या हरियाणा में भी कोटा की पढ़ाई होती है? और कैसे कोटा के छात्र पास कर, कोटा विषय में हरियाणा के पास कर गए? इसलिए इनको शर्म करना चाहिए और इनको इस्तीफा देना चाहिए। हम सहयोगी से चाहेंगे कि थोड़ा सा आगे आए। हमारे जो सहयोगी हैं, हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं और तस्वीर के साथ साथ रिएक्शंस भी है, प्रतिक्रिया भी ले रहे हैं बीजेपी के लोगों से, क्योंकि प्रोटेस्ट को लेकर ये लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री भी हैं डॉक्टर इरफान अंसारी, लोगों ने सुनते हैं क्या कह रहे हैं।
उपद्रवी लोग को भेजकर युवाओं के आंदोलन को कुचलने का काम किया। आज मैं पूछना चाहता हूं, अगर युवा विधानसभा के अंदर तक आ गए, इसका मतलब क्या है? हमारी मौन सम्मति, हम नहीं चाहते थे कि युवाओं पे गोली चले, युवा हमारा घायल हो, युवा हमारा रोए। अगर भाजपा की सरकार होती तो कितने युवाओं की लाश गिर जाता आज यहाँ पर। आज बात करता है ये लोग किस मुंह से? कहते हैं ना कि अब्दुल्ला के शादी में बेगाना दीवाना। आज युवाओं की मांग है, हम लोग समर्थन कर रहे हैं, हम लोग उनको चाहते हैं, उनकी बात, उनकी जो भी मांग है हम लोग पूरा कर रहे हैं। आपको 5% हम लोग मांगते हैं। आपको बांग्लादेशी बता रहा है, ये लोग बोल रहा है कि बांग्लादेश भेज देंगे, गाड़ी घोड़ा का व्यवस्था कर लिया है। ये लोग है हिम्मत, बच्चा का सहारा लेकर डूब मरना चाहिए इन लोगों को, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। शर्म नहीं आता है इन लोगों को? युवाओं के आंदोलन को आप कौन होते हैं? आपको किसने बुलाया है? आप बताइए, आज बंदी ऐलान कर दिए, क्यों? आप कौन होते हैं बंदी ऐलान करने वाले? आइए ना जरा, आइए ना, कहीं सारा मार्केट खुला है, हम तो देख के आ रहे हैं, पूरा घूम के आ रहे हैं। बांस लगा दिया है, तोड़ दे रहे हैं बांस। बंदी का असर क्यों होगा? जनता नहीं चाहती है, यहाँ जनता हमारे साथ है। ये लोग घड़ियाली आंसू बहाते हैं, ये लोग नौटंकीबाज हैं। ये लोग, ये जब विधानसभा चलेगा तब तक ये लोग कुछ ना कुछ नौटंकी करेंगे। चलिए, तो सत्ता पक्ष की तरफ से भी हमने बातचीत की और सुनाया आपको कि क्या कह रहे हैं, और लगातार हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, राज सिन्हा हमारे साथ मौजूद है। इधर राजी, थोड़ा दिक्कत भी है राजी, कल जिस तरीके से लाठी चार्ज हुआ, हालांकि छात्र भी थोड़े आक्रोशित थे और आप लोग पर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि आप लोगों ने बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार से एबीवीपी के छात्रों को बुलाया, जिन लोगों ने इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न करा दी। देखिए, ये इल्ज़ाम लगाने वाले कौन हैं? जिन लोगों ने ऑलरेडी पहले यह काम किया है। दिल्ली के जंतर मंतर में पूरी तरह से सिद्ध हो गया है कि इन लोगों ने इस प्रकार का हरकत किया है, और इसीलिए यहाँ भी खुद हरकत करके और भारतीय जनता पार्टी पर इल्ज़ाम लगा रही है। ये एबीवीपी का प्रदर्शन 2 दिन पहले था, और ये सारा हरकत उन लोगों ने किया बदनाम करने के लिए छात्रों को, पत्रकारों को, और जिस प्रकार से बाउंड्री तक आने दिया छात्रों को और रात के अंधेरे में घेर करके उनको पीटा, बर्बरता पूर्वक पिटाई किया। न केवल छात्र छात्राओं का, पत्रकारों को भी पीटा कि वो वीडियो नहीं बना पाए, सारे लाइट ऑफ कर दिए। ये क्या कहता है? यह कहता है सरकार की बर्बरता की कहानी। यह कहता है कि सरकार अहंकार में डूबी हुई है, अहंकार में डूबी हुई है। हाउस चलेगा ऐसे में? हम लोग तो हाउस में आवाज उठाते हैं, और हमारे स्पीकर महोदय हमारी आवाज को दबाने के लिए सरकार के इशारे पर हाउस को एडजॉर्न कर देते हैं। लेकिन सदन के अंदर यह आज के दिन में झारखंड का सबसे प्रमुख विषय है, और यह नहीं उठेगा तो कैसे उठेगा? जैसे जिस प्रकार से कल हम लोगों की आवाज को, कल वित्तीय बिल था, कल अनुपूरक बजट की मांग था, और उसमें हम लोग को बोलना था, हम लोग का मत करने का अधिकार है, और उससे हम लोग को वंचित किया। आप लोगों को डिटेन कर रखा गया, वो ताला बंद करके रख दिया 8:30 बजे रात तक, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कारण के। क्यों किया? इसीलिए कि हम लोग बजट में उनको आईना न दिखाएं। तो लगातार देखिए हम बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो विपक्ष के लोग हों या सत्ता पक्ष के लोग हों, सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं। कोई ये कह रहा है कि शांतिपूर्वक आंदोलन था, लेकिन बीजेपी ने उसको भड़काने का काम किया, बीजेपी का अपना तर्क है। तो इसी तरीके से आप सदन के बाहर की ये तस्वीर हम दिखा रहे थे, थोड़ी देर के बाद सदन के अंदर की भी तस्वीर हम दिखाएंगे। और बीजेपी ने कहा है कि ऐसी परिस्थिति में हाउस चलना मुश्किल है, हाउस में सरकार को जवाब देना होगा कि क्यों और किन परिस्थिति में छात्रों के ऊपर जो है बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल राकेश, जहां प्रदर्शन भी लगातार जारी है, आज बंद भी बुला दिया गया है। वैसे में आने वाले वक्त में क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है वो देखना काफी दिलचस्प रहेगा। फिलहाल नजर बनाए रखिएगा पूरे मामले पे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।